और हिना गंभीर हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं। हिना, आप साफ साफ और सरल शब्दों में जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि रेपो रेट के बढ़ने से उनकी जिंदगी पर, उनके बजट पर क्या असर पड़ने वाला है। उससे पहले मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि आपके कोई होम लोन या कोई व्हीकल लोन तो नहीं चल रहे हैं अभी? बिल्कुल चल रहे हैं। आपको क्या लगता है आजकल कौन ऐसा शख्स है जिसके ऊपर होम लोन या फिर किसी तरीके का कोई लोन ना हो? बिल्कुल। तो ये जो आज का फैसला है सभी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, दर्शकों के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है और सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर ने जो आज स्टेटमेंट दी पॉलिसी मीट के बाद, उसमें उन्होंने बताया कि पॉलिसी में डिसाइड किया गया है कि रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया जाएगा। इसका सरल शब्दों में मतलब है कि 0.5% जो है आपका रेट बढ़ जाएगा, की रेट बढ़ जाएगा। इसको मैं समझाती हूं। अभी मई के महीने में भी बिना एक पॉलिसी मीटिंग के एक ऑफ साइकिल पॉलिसी हुई थी। दरअसल आरबीआई का जो पूरा साल में जितनी पॉलिसी मीटिंग होती है उसका शेड्यूल पहले ही आ जाता है। तो बिना एक शेड्यूल्ड पॉलिसी के एक मीटिंग बुलाई गई थी, एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें 40 बेसिस पॉइंट्स को बढ़ा दिया गया था रेपो रेट। तो कुल मिला के पिछले 2 महीनों में हमने देखा है रेपो रेट जो है 90 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि अगर आपका कोई होम लोन या व्हीकल लोन चल रहा है तो आपको ज्यादा पैसे अब देने पड़ेंगे, आपकी ईएमआई जो है बढ़ जाएगी। और अगर आप लोन लेने का सोच रहे हैं तो भी आपको अब तैयार रहना पड़ेगा, आपकी मंथली ईएमआई जो है अब ज्यादा होने वाली है। क्योंकि आमतौर पे जब भी हम लोन लेने वाले होते हैं हम अपनी कैलकुलेशंस को पहले ही कर लेते हैं कि अगर 20 लाख रुपए का लोन लेंगे तो हमारा घर खर्च में से हमें इतनी कटौती करनी पड़ेगी क्योंकि इतना पैसा हमारा ईएमआई में जाएगा। तो अगर आपकी कैलकुलेशन अभी तक हो रखी थी तो उसमें कुछ आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। अब मैं आपको बताती हूं कि दरअसल कितना फर्क पड़ेगा। तो अगर किसी का 30 लाख रुपए का लोन चल रहा है और 20 साल की उसकी ड्यूरेशन है तो 7% का रेट अगर इस वक्त चल रहा है तो आज की तारीख में आप ईएमआई पे करते हैं 23,260 रुपए के आसपास। ये आपका करंट ईएमआई रेट है। लेकिन अगर आप ये 0.9% का इंक्रीज उसमें जोड़ देते हैं तो आपको अब से देना पड़ेगा 24,907 रुपए, यानी कि मोटा मोटा 1650 रुपए पर मंथ। जब ये बैंक्स पूरा पास ऑन कर देंगे आपके ऊपर रेपो रेट का इंक्रीज जो है तो 1650 रुपए आपके बढ़ जाएंगे मंथली ईएमआई में आज के रेट एक्शन की वजह से। और अगर आपको देखें कि अगर आपके पास कोई व्हीकल लोन है, गाड़ी या फिर 2 व्हीलर का कोई लोन है, तब भी आपके लगभग 375 रुपए एक महीने में बढ़ जाएंगे। तो इतने रुपए तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि लोग सोच समझ के अपने बजट के अनुसार लोन लेते हैं, अपने खर्चे सीमित करते हैं। ऐसे में 1000, 1500, 1600 जैसे कि आप बता रही हैं, अगर ये बढ़ जाता है तो बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगने वाला है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि एक महीने में 2 बार ये इजाफा हुआ है, क्या वजह है? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं तो वैसे ही इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो डिसीजन लिया है, और ये जितने भी डिसीजन हुए हैं ये सबकी सहमति से हैं, इसमें कोई डिसेंट नोट नहीं है। यानी जो एमपीसी होती है, ऑटोनोमस बॉडी होती है, तो वहां लोग तय करते हैं कि किस समय हमें मार्केट में लिक्विडिटी यानी नकदी कम करनी है या ज्यादा करनी है। कम ज्यादा करने के पीछे जो एकमात्र सबसे बड़ा पैरामीटर होता है वो होता है इन्फ्लेशन। दूसरा पैरामीटर होता है कि ग्रोथ कैसे बढ़ानी है। जब हम कोविड के पहले की बात करें तो उस समय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी थी कि कैसे लोगों के हाथ में पैसे आए, किसी को अगर नकदी चाहिए, किसी को कर्ज चाहिए, किसी की जेब में कमी है तो वो उस जेब तक पहुंचे वाया बैंक। इसके लिए वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बढ़ाते घटाते हैं। अभी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अभी की सबसे बड़ी चुनौती यह है जो शक्तिकांता दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ साफ है। पहली बार हुआ है, मेरी याद में तो पहली बार है कि आरबीआई ने 1 महीने के भीतर अपना इन्फ्लेशन एस्टिमेट 1% बढ़ा दिया है। 5.7% से 6.7%, यानी जो ग्रोथ रहेगी, इन्फ्लेशन ग्रोथ, वो 6 से 7% के बीच में होगी। और जब इतनी महंगाई लोगों को हो तो इसका मतलब यह हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो टूल्स हैं जिसके जरिए वो कंसेशन दे रही थी, जिसके जरिए वो सस्ते कर्ज उपलब्ध करा रही थी, उसको वो धीरे धीरे बाजार से विड्रॉ करती है।
अब विड्रॉ करने का तरीका क्या है? रेपो रेट बढ़ाना। रेपो रेट यानी वो ब्याज दर जिस पर बैंक आरबीआई से पैसा उठाते हैं, जैसे हम आप बैंक से लेने जाते हैं, ठीक उसी तरह से। तो जैसे ही इसका इफेक्ट दिखेगा तो 2-3 तरह से दिखेगा। सबसे आसान तरीका जो हिना गंभीर जो संवाददाता है उन्होंने बताया कि आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी, लेकिन इसी का दूसरा पहलू है कि आपका फिक्स डिपॉजिट में जो रकम होगी, जो सेविंग होगी, जो सीनियर सिटीजन्स होंगे जिनको लगता है कि बैंक में ही निवेश करना है, उनको ज्यादा रकम मिलने लगेगी। दूसरी क्या बड़ी चीज होगी? दूसरी बड़ी चीज ये होगी कि जब मार्केट से लिक्विडिटी घटेगी तो जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है, यानी आपकी सब्जी, आपके फल, आपकी पेट्रोल, आपकी दूसरी जो चीजें हैं, उस पर फर्क पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि सीधे पेट्रोल डीजल इससे जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन जो दूसरी चीजें हैं जिसको गवर्नमेंट कहती है कि हम रेवेन्यू जनरेशन कहते हैं, उस पर यह असर डालता है। और रेपो रेट की वजह से ओवरऑल जो लिक्विडिटी पैटर्न है बाजार का, क्योंकि ये जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं वो दूरगामी इसके परिणाम हो बेहतर, उसको देख के लिए जा रहे हैं। लोगों के पास कितनी नकदी हो और उसको बाजार में खर्च कर पाए, इसको देख कर लिए जा रहे हैं। और यही वजह है कि भले ही जिस तरीके से हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि भले ही ईएमआई बढ़ेगी, लेकिन जो बैंकों में निवेश करते हैं हमारे जो लोग होते हैं, उनके लिए ये फैसला थोड़ा बेहतर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए।